तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा आज है और 10:30 बजे अयोध्या के लिए वो रवाना होंगे। उसके बाद करीब 11:45 पे वो अयोध्या पहुंचेंगे और 12 बजे रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। मंदिर के दरवाजों के लिए सागौन की लकड़ी भी वो भेंट करेंगे और श्री राम मंदिर में आरती में भी शामिल होंगे एकनाथ शिंदे। 2:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, संतों से मुलाकात भी करेंगे और शाम करीब 5:45 पे सरयू घाट पे पहुंचेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शाम 6 बजे सरयू पर महाआरती में वो शामिल होंगे। करीब 9 घंटे वो कैबिनेट के अपने मंत्रियों के साथ यहां पे अयोध्या में रहेंगे और अब उनके यहां पे यानी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहां पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले ये जानकारी, ये खबर न्यूज वन इंडिया ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि अभी तक चूंकि एकनाथ शिंदे, शिवसेना, अयोध्या का जिक्र जब हो रहा था तो इन्हीं दो का नाम था, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस भी यहां पे आ रहे हैं और वो भी तस्वीरों में अब से कुछ देर बाद जब एकनाथ शिंदे रामलला के दर्शन करेंगे तो उनके साथ देवेंद्र फडणवीस भी नजर आएंगे। और खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ पहुंचे महाराष्ट्र से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। चूंकि महाराष्ट्र से ये लखनऊ पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अयोध्या के लिए वो रवाना होंगे। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस साथ में रवाना होंगे। इसी बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे कि अब एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अयोध्या जाएंगे और अब से कुछ देर में वो रवाना होंगे। तो सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अयोध्या के लिए अब से कुछ देर में रवाना होंगे। लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर, क्योंकि पहले एकनाथ शिंदे का ही 2 दिवसीय दौरा, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस भी यहां पहुंच चुके हैं। अश्वनी लखनऊ से हमारी संवाददाता। अश्वनी, अब तक एकनाथ शिंदे का जो अयोध्या दौरा है वो निर्धारित था, लेकिन अचानक देवेंद्र फडणवीस भी यहां पहुंचे हैं। अब दोनों नेता अयोध्या के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, अगर बात करें देवेंद्र फडणवीस भी इस समय जो है वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, जहां पर जो है एकनाथ शिंदे रुके हुए हैं। अब से कुछ देर पहले ही वो यहां पर पहुंचे हैं। अंदर तस्वीरें हैं, अब अलर्ट हो चुका है। अब से कुछ देर में, कुछ ही क्षणों में यहां से देवेंद्र फडणवीस, साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहां लखनऊ से रवाना होंगे। निश्चित तौर पर अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में तमाम जगह पर कार्यक्रम लगे हुए हैं। वहां पर राम मंदिर जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे। इसके अलावा बात करें तो जहां राम मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है वहां पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे, सरयू आरती में शिरकत करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एकदम से सियासी रूप लेती जा रही है यात्रा, क्योंकि अभी तक जो प्रोटोकॉल्स थे, जो तैयारियां थी, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी आने की तैयारी थी, उनका प्रोटोकॉल था। लेकिन एकाएक जो है पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनका पहुंचना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये सियासत हो रही है? क्या अब सियासत के रूप में इसको लिया जाना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हक की बात, लड़ाई तो नहीं हो गई है कि कौन ज़्यादा राम भक्त है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि महाराष्ट्र में अभी तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में उससे पहले रामलला याद आ रहे हैं अगर शिवसेना को, तो निश्चित तौर पर क्योंकि पहले भी शिवसेना इस तरीके की यात्राएं करती रही, लेकिन एकाएक जो डिप्टी सीएम है वहाँ के, उनका पहुँचना तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और दोनों लोग, सबसे बेहतर बड़ी बात यह है, दोनों लोग है जो लखनऊ से जो सीधे रवाना होंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि एकाएक देवेंद्र फडणवीस को भी अयोध्या दौरे पर जाना पड़ रहा है? क्या पहले से शेड्यूल था? क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार कोई भी शेड्यूल पहले नहीं था। अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि पहले कोई भी अश्वनी, इसके लिए कहीं ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी को ये लग रहा हो कि चूंकि अयोध्या का जब जिक्र हो रहा है तो बीजेपी की दूरी थी और एकनाथ शिंदे, शिवसेना हाईलाइट ज्यादा हो रही थी, तो बीजेपी को लगा कि भाई हम क्यों पीछे रह जाए, देवेंद्र फडणवीस जो बराबर के हिस्सेदार है महाराष्ट्र की सियासत में, उनको भी जाना चाहिए। बिल्कुल, यही बात है कि सबसे बड़ा सवाल था कि सबसे बड़ा राम भक्त कौन? कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कौन राम भक्त है? भाजपा राम भक्त बड़ी है, शिवसेना? हालांकि शिवसेना इस समय सहयोग में है, भाजपा है, भाजपा के सहयोग से सरकार में है शिवसेना, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उद्धव ठाकरे का हटना, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वहाँ एक तरीके से सत्ता में न होते हुए भी सरकार चला रही है, क्योंकि जैसे भी बैकफुट पर अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो निश्चित तौर पर सरकार गिर जाएगी।
और ऐसे में शिवसेना है यानी कि जो इस समय के शिवसेना के सर्वेसर्वा हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण तो हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि कौन सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है इस यात्रा को लेकर, कौन सबसे ज़्यादा इसमें चर्चाएं किसकी हो रही है, चर्चाएं निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे की हो रही थी, शिवसेना को हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक अंदरूनी बात हो सकती है कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनको यहाँ पर आना पड़ा, उनको यहाँ पर यात्रा पे आना पड़ा, अयोध्या जाना पड़ रहा है। हालांकि पूरी शेड्यूल नहीं था, हम लोग यहाँ से सुबह से डटे हुए हैं वीवीआईपी गेस्ट हाउस पे, कल शाम से पूरी निगरानी कर रही न्यूजीलैंड यूनाइटेड की टीम, लेकिन कहीं पर कोई जिक्र नहीं था कि क्या जो है देवेंद्र फडणवीस इस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन एकाएक आना, तैयारियां होना निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल अब ये सामने जो वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, इसी के अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके से मंत्रणा चल रही है, क्योंकि इसके अंदर तमाम जो बड़े दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं जो जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में है और सरकार में काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में उनको जिम्मेदारी दी गई इस यात्रा की, वो इसको लीड कर रहे हैं, यात्रा को कर रहे हैं और पूरा अलर्ट हो चुका है। अब से कुछ देर में ही आज जो एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, वो लोग यहाँ से निकलने वाले, यहाँ सीधे एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से सीधे अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अयोध्या में लमसम 9 घंटे रुकने का प्लान है। बिल्कुल सामने की तस्वीरें आप देखिए, सामने की तस्वीरों में एकनाथ शिंदे हैं जो बाहर आ रहे हैं गेस्ट हाउस से। बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अश्वनी बिल्कुल हमें दिखाई दे रही है, देवेंद्र फडणवीस तस्वीर में दिखाई दिए। बिल्कुल राम नाम का गमछा है जो वो देवेंद्र फडणवीस डाले हुए अपने कंधे पर। ये सिर्फ अब यात्रा नहीं, सियासी तो यात्रा बन चुकी है। बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो यहां पहुंचे, अब वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ यहां से साथ में ही रवाना होंगे। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जो देवेंद्र फडणवीस हैं और एकनाथ शिंदे, स्वतंत्र देव सिंह भी है यहां पे, और अब ये एक साथ दोनों दिग्गज रवाना होंगे अयोध्या के लिए और मीडिया प्रतिक्रिया लेने के लिए तैयार। सुनते हैं। रामलला का दर्शन होगा, शरीर की आरती होगी, जाएंगे वहां पर रामलला का दर्शन भक्तिभाव से, श्रद्धा से हम लोग करेंगे। वही प्रभु का आशीर्वाद। तो एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा भगवान लला के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, आशीर्वाद उनसे लेंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ वन इंडिया पे देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। बिल्कुल अब अश्विनी बिल्कुल अब लखनऊ से रवाना होने जा रहे हैं, लखनऊ से रवाना हो रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। निश्चित तौर पर यह यात्रा अब सियासी यात्रा बन चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था कि एकनाथ शिंदे को आना था यहाँ पर, एकनाथ शिंदे को रामलला के दर्शन के लिए जाना था, लेकिन एकाएक से जो है पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और भाजपा के कद्दावर नेता, उनका जो दौरा हो रहा है, ये गाड़ी सामने गाड़ी जा रही, इसमें जो देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं, एकनाथ शिंदे बैठे हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह बैठे हुए। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं अब सियासी यात्रा होने जा रही है, क्योंकि रामलला का सबसे बड़ा भक्त कौन है, अब इसकी कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, हमें लग रहा है, क्योंकि भाजपा बिल्कुल नहीं चाहे रामलला पर किसी का हक हो। रामलला पर हक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना मानती, क्योंकि लंबे समय से राम मंदिर के लिए लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया 1992 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी हुआ, फायदे भी हुए। लेकिन अब जो है भारतीय एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पर जो है सीएम जो है महाराष्ट्र के, वो अब रवाना हो चुके वीवीआईपी गेस्ट हाउस से और सीधे यहाँ से जो है वो जो है एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे जो है अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अश्विनी, और ये तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अश्विनी बिल्कुल आप वहां पे मौजूद हैं और ये आंखों देखा हाल अपने जो दर्शक हैं उन तक लगातार पहुंचा रहे हैं, कैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ये दौरा था, लेकिन अचानक देवेंद्र फडणवीस भी यहां पे पहुंचे और वो भी अब साथ में अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन अश्विनी, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ, कैबिनेट मंत्रियों के साथ यहां पहुंचे थे, क्या देवेंद्र फडणवीस भी इसी तरह से कुछ नेताओं के साथ पहुंचे या अकेले वो यहां पे आए?
बिल्कुल, यही जो सबसे बड़ी बात है, यही अचंभित करने वाली बात है कि देवेंद्र फडणवीस एक आम आदमी तरीके से गाड़ी से आते हैं, उतरते हैं, किसी को जानकारी नहीं। अब से कुछ देर पहले ही जानकारी होती कि देवेंद्र फडणवीस की इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कोई कहीं पर नाम नहीं था, कहीं पर जिक्र नहीं था, क्योंकि जिक्र किस चीज़ का होता, क्योंकि पहले से कोई शेड्यूल नहीं उनका फिक्स था। लेकिन फिर वही कहेंगे कि राम किसके हैं, इसका कहीं ना कहीं अंदरूनी अब ये चर्चा होने लगी कि राम पर हक किसका है, सबसे ज़्यादा कौन उनको चाहता है, इस चीज की बात होने, क्योंकि जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा है, अगर बात करें अयोध्या में, वहां पर शिव सैनिक बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। लखनऊ से कल देर रात बड़ी संख्या में शिव सैनिक रवाना हुए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कौन किसका ज्यादा फेमस हो रहा है इस यात्रा में, इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए शेड्यूल हो सकता संभावना है कि जो है देवेंद्र फडणवीस का लगाए। हालांकि अब लखनऊ से रवाना हो रहे हैं, अब से कुछ देर में लखनऊ से रवाना होंगे, अयोध्या पहुंचेंगे। 9 घंटे का शेड्यूल है, लमसम 9 घंटे अयोध्या में जो है एकनाथ शिंदे रहेंगे, साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस रहेंगे और लमसम 13 मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, वो इस समय अयोध्या मौजूद हैं और 50 से ज़्यादा विधायक हैं, वो इस समय अयोध्या मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ पर भारी संख्या में बड़ी संख्या में जो है शिव सैनिक मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये 2024 का माहौल बनाने की तैयारी संभवतः हो रही है। संभावना है कि पूरा माहौल बनाया जाए रामलला, क्योंकि राम हमेशा ही प्रायोरिटी रहे भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए सरकारें भी उनकी गिरी हैं, सरकारें बनी भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अगले साल जनवरी के महीने में संभावना पूरी है कि राम मंदिर जो है आम भक्तों के लिए खुल जाएगा, उनके दरबार खुल जाएंगे। बिल्कुल अश्विनी, एक चीज यहाँ पे देखी गई कि देवेंद्र फडणवीस आमतौर पे मीडिया फ्रेंडली है, यानी मीडिया से वो बात करते हैं, लेकिन आज एकनाथ शिंदे ने जरूर प्रतिक्रिया दी, वो चुपचाप आगे बढ़ गए, उन्होंने बाइट तक नहीं दी, यहां तक कि गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं किया। अमूमन ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जब वो पहुंचे थे यहाँ पर, तब उन्होंने मीडिया से बात की है, मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। हालांकि कुछ कटाक्ष थे, मीडिया के सवाल थे तीखे, उनका जवाब जरूर नहीं दिया निश्चित तौर पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या बातें थी, क्या बातें हो सकती हैं जिसके तहत जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि एकाएक पहुँचना सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से पूरी उम्मीद कोई भी नहीं थी कि वो यहाँ पर आएंगे। मुख्यमंत्री लखनऊ में से मौजूद नहीं हैं, उनका आना कहीं ना कहीं इसका सवाल खड़े करते, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के स्तंभ माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं वो। और उनका लखनऊ दौरा, यानी कि लखनऊ माफ कीजिएगा अयोध्या दौरा, सवाल तो खड़े करेगा। और दौरा इस समय पर जब कोई चर्चा ना हो, कोई बात ना हो कि वो आने वाले हैं, और एकाएक उनका दौरा अगर लग जाता है तो सियासी माने जरूर निकाले जाएंगे, भले ही बात आस्था की हो। बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे फिर अपडेट लेंगे।